नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंगल वर्षा पूजन कार्ड चैनल में। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुखराज रत्न के बारे में, यानी येलो सफायर के बारे में। पुखराज क्या होता है, किस ग्रह किस राशि के लिए पहना जाता है, कितने प्रकार का होता है, धारण करने के नियम क्या है, असली और नकली पुखराज की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, इसके उपरत्न क्या है, पुखराज कितने का और कहाँ मिलता है, पुखराज से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। और आपके मन में आज जो भी पुखराज को लेकर कंफ्यूजन होगा वो दूर होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कोई भी पॉइंट मिस ना होने दें। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए और पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप हमारे पूजा पाठ से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस सबसे पहले देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं पुखराज रत्न होता क्या है। भारतीय वैदिक विज्ञान के अनुसार पुखराज रत्न, जिसे कनक पुष्य रागम के नाम से भी जाना जाता है, बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसका तत्व आकाश है। पुखराज एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। यह कोरंडम प्रजाति का रत्न है। पुखराज रत्न की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.99 से लेकर 4.0 तक होती है। इसका RI यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.760 से लेकर 1.768 तक होता है। यह हीरे के बाद सबसे कठोर खनिज माना जाता है। मोह स्केल पर इसकी हार्डनेस 9 होती है। यह पीले रंग के कई प्रकार के शेड्स में उपलब्ध होता है। दोस्तों, मैं ये सारी जानकारी आपको इसलिए बताता हूँ कि आप जब भी ये रत्न कहीं से खरीदे तो साथ में लैब सर्टिफिकेट की भी डिमांड करें, और जो साथ में लैब सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मैंने आपको जानकारी बताई, वो सारी जानकारी आप उससे मैच करें। और अगर इस तरीके की सारी जानकारी उसमें लिखी हुई है तब तो वो रत्न असली है, अगर नहीं लिखी हुई है तो उसके नकली होने की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं पुखराज रत्न क्यों पहनना चाहिए, इसको पहनने के लाभ क्या है। वैसे तो पुखराज के कई सारे लाभ है, लेकिन आपको कुछ प्रमुख लाभ मैं बता रहा हूँ। पुखराज को बेहद शक्तिशाली रत्न माना गया है। देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए इसे धारण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को सुख समृद्धि और धन दौलत का कारक माना जाता है। यदि आपकी शादी में विलंब हो रहा है और आप सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे धारण कर सकते हैं। स्त्रियां अपने इच्छित वर की प्राप्ति करने के लिए इसे धारण कर सकती हैं। यह व्यापार में भी आपको मनचाही सफलता दिला सकता है। स्वास्थ्य के संबंध में भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। यह आपके पाचन को बढ़ाता है और साथ ही मुंह, लीवर और किडनी की बीमारियों को भी बचाता है। पुखराज की अलौकिक शक्तियां इसके पहनने वाले के शरीर को खांसी, बुखार, पीलिया, तपेदिक और गठिया जैसी बीमारियों से निपटने में भी मदद करती हैं। पुखराज रत्न आपकी सामाजिक और वित्तीय स्थिति में भी सुधार लाता है। पुखराज रत्न न केवल शारीरिक स्थिति को ऊपर से उठाता है, बल्कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अद्भुत काम करता है। दोस्तों, यदि आप संतान सुख की कामना कर रहे हैं तो भी आप ये रत्न धारण कर सकते हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब आइए जानते हैं पुखराज के उपरत्न कौन से होते हैं और इसकी आवश्यकता क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर रत्न का एक उपरत्न होता है। उपरत्न कोई नकली चीज नहीं होती है, बस एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, जो रत्न की अपेक्षा थोड़ा धीमा असर करता है लेकिन काम करता है। ये सस्ता जरूर होता है, लेकिन ये भी ओरिजिनल और नेचुरल होता है। दोस्तों, पुखराज एक कीमती रत्न है, इसलिए इसे हर कोई धारण नहीं कर पाता है। इसलिए इसके कुछ सब्स्टिट्यूट हैं, जिसे आप उपरत्न भी कह सकते हैं। इसे धारण करने का प्रयास जरूर करें। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पुखराज के कुछ जो सबसे ज्यादा प्रचलन में उपरत्न है वो कौन से हैं। सबसे पहला इस सुनहला आता है, इसे येलो टोपाज के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा प्रचलन में है। बहुत से धोखेबाज इसे पुखराज कहकर अच्छे दामों में बेच देते हैं, लेकिन ये भी नेचुरल रत्न होता है। येलो टोपाज होता है, ये मार्केट में आपको 100 रुपए रत्ती से लेकर 500 रुपए रत्ती तक मिल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रत्न के साथ में आप सर्टिफिकेट जरूर लें। उसमें आपको साफ साफ नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा, नेचुरल येलो सफायर। अगर ये नहीं होगा तो सिट्रीन लिखा होगा, जो कि इसका उपरत्न होता है, या येलो टोपाज लिखा हो, ये भी उपरत्न होता है। इसके बाद आता है उड़ीसा का ये पीला स्फटिक। ये भी बिल्कुल सिरोन के पुखराज की तरह लगता है। इसे लेते वक्त भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये आता है पीला मार्का। इसे लैब में तैयार किया जाता है, सिंथेटिक रत्न होता है। मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे ना लें। बिल्कुल पुखराज की तरह ये भी दिखता है। पुखराज की तरह इसका वजन होता है, लेकिन सिंथेटिक होता है, पूरी तरीके से कांच का ही प्रकार होता है। फिर आता है पीले रंग का ये अमेरिकन डायमंड। ये सिर्फ पीले कलर का होता है। ये भी एक तरीके से लैब में तैयार किया जाता है, कांच की ही एक फॉर्म होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि असली पुखराज की आप पहचान कैसे कर सकते हैं, ये कहाँ मिलता है और कितने का मिलता है। दोस्तों, असली पुखराज यानी येलो सफायर की पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका है लैब सर्टिफिकेट। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लैब सर्टिफिकेट के साथ ही रखें। किसी अच्छी प्रमाणित लैब द्वारा सर्टिफाइड रत्न ही आप लें। बाकी अंधविश्वास में ना पड़े। दूध में डालने पर दूध पीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, सब फालतू की बातें। इनमें आप कभी भी अंधविश्वास में ना पड़े। हम लोग लेंस के माध्यम से देखकर पहचान लेते हैं कि ये रत्न असली है कि नकली है। ऐसा आपके द्वारा कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर कोर्स होता है और कई साल का अनुभव लगता है, सीखना पड़ता है। फिर हम लोग जो लेंस के माध्यम से इसको अंदर से देखकर इसका इंक्लूजन देख लेते हैं, इसकी जो है बनावट देख लेते हैं, परत देख लेते हैं कि असली है कि नकली है। मैं कुछ असली इंक्लूजन आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए, कि आप थोड़ा बहुत इसे समझ सकते हैं। अगर आप लेंस लगाकर असली पुखराज के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी संरचना दिखेगी। ये दोस्तों कुछ है असली इंक्लूजन्स, और ये कुछ है नकली पुखराज के इंक्लूजन, जो आपको सिंथेटिक पुखराज में या किसी अन्य प्रकार की किसी भी चीज में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि असली पुखराज कितने का मिलता है और इसे आप कहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों, असली पुखराज आपको 500 रुपए रत्ती से लेकर
50,000 1 लाख रुपए रत्ती तक भी मिल जाता है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसे ले सकते हैं। अलग अलग खदानों का होने के कारण ये जो है महंगा और सस्ता होता है। जैसे कि श्रीलंकन यानी सिलोन का पुखराज सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, ये सबसे महंगा भी आता है। 2,000 रुपए रत्ती से लेकर 1 लाख रुपए रत्ती के बीच में अपनी कलर क्लैरिटी के अनुसार मिल जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आता है थाईलैंड का पुखराज यानी बैंकॉक का पुखराज। ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। ये आपको 500 रुपए रत्ती से लेकर 3,000 रुपए रत्ती तक मिल जाएगा अपनी कलर और क्लैरिटी के अनुसार। फिर आता है बर्मा यानी म्यांमार का येलो सफायर। यह आपको 2,000 रुपए रत्ती से लेकर 10,000 रुपए रत्ती तक मिल जाएगा। और फिर ये दोस्तों आता है मेडागास्कर का पुखराज। यह आपको 800 रुपए 1,000 रुपए रत्ती से लेकर 5,000 रुपए रत्ती तक मिल जाएगा अपनी कलर और क्लैरिटी के अनुसार। दोस्तों इतने सारे रत्न देखकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सा रत्न आपको लेना है, कौन सा काम करेगा कि नहीं करेगा। दोस्तों ये सारे रत्न जो मैंने आपको दिखाए सारे ही काम करते हैं। और हम लोग आपको जब आप अपनी कुंडली भेजेंगे या किसी भी योग्य आचार्य को अपनी कुंडली दिखाएंगे तो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप कौन सा पुखराज पहने, कितने तक का पहने आपके बजट के अनुसार। और दोस्तों जो रत्न की प्राइस होती है उसकी कलर क्लैरिटी और माइंस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी रत्न अंदर से कितना साफ है, उसका कलर कितना अच्छा है और वर्ल्ड वाइड खदानों में उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इसके रेट डिसाइड होते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप बादाम को ही ले लीजिए, जो अलग अलग देशों के बादाम होते हैं अलग अलग रेट पर बिकते हैं। तो दोस्तों अब ये सारे रत्न आप कहाँ से खरीदें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से भी ये सारे रत्न खरीद सकते हैं। लैब सर्टिफिकेट के साथ में ले सकते हैं। रत्न आपको पूजा प्रतिष्ठा करके दिया जाएगा। आपको सिर्फ इसे बृहस्पतिवार के दिन स्नान करके सूर्योदय होने के पश्चात धारण कर लेना है। हमारे पास उपलब्ध सारे रत्न जो होते हैं असली और प्रमाणिक होते हैं, इस बात की मैं हमेशा पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और आपको अंगूठी सहित बनाकर पूजा प्रतिष्ठा करके ही यहाँ से भेजूंगा। पेमेंट के लिए आपको प्रीपेड पेमेंट करनी होगी, यानी कि ऑर्डर करते टाइम आपको पेमेंट देना होगा। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से फालतू लोग होते हैं जो मौज मौज में ऑर्डर कर देते हैं और बाद में ऑर्डर एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारा घाटा होता है, हम लोग को बहुत सारे लॉस उठाने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखते हैं। तो दोस्तों कौन सा रत्न कितने का मिलेगा, आप तक कैसे पहुंचेगा, ये सारी जानकारी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैसेज करके जान सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि ये रत्न किसको धारण करना चाहिए, उसको धारण करने की विधि क्या है। राशि चक्र की दृष्टि से पुखराज रत्न धनु और मीन राशि के जातकों के लिए अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। किसी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह नीच स्थिति में हो तो आपको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली में बृहस्पति ग्रह 6, 8वें व 12वें भाव का स्वामी है तो आपको पुखराज पहनने से हानि हो सकती है। तो बाकी रत्न पहनने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह जरूर ले लें। यदि आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। यहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा रत्न आपको सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो दोस्तों आप पुखराज को पहनने की विधि जान लेते हैं। पुखराज को हमेशा सोने या पंच धातु में पहनना चाहिए, यानी पीली धातु में ही आपको इसे धारण करना चाहिए। इसी के साथ आपको वजन का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। 5 रत्ती से कम पुखराज न पहने। अपने वजन का आप 10% भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका वजन 70 किलो है तो आप 7 रत्ती का रत्न पहने। पुखराज रत्न धारण करने के लिए बृहस्पतिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, तो आप ये प्रयास करें कि अंगूठी अपनी बनवा लें और बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान दान करके आप इस अंगूठी को भगवान के समक्ष जाकर दूध और फिर गंगा जल में डाल दें। इसके बाद शक्कर और शहद के घोल में डाल दें। अब बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करें। उसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पति नामक मंत्र का एक माला आप जाप कर सकते हैं, किसी भी पीली माला से या रुद्राक्षी माला से। इसके बाद अंगूठी को बृहस्पति देव के चरणों में स्पर्श कराकर धारण कर लें और अपनी मनोकामना भी उनके साथ में कहते रहें कि आपका आशीर्वाद पाने के लिए मैं ये रत्न धारण कर रहा हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाएं। पुखराज को तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए, क्योंकि इस उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप ये रत्न हमारे माध्यम से लेते हैं, अंगूठी हमसे बनवाते हैं, तो आपको ये पूजा प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपको सारे कार्य करके भेज दिए जाएंगे, सिर्फ आपको धारण करना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि पुखराज रत्न से संबंधित आपकी कोई भी कंफ्यूजन आपको अब नहीं रही होगी। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली रत्न सीरीज से जुड़ी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।